Hey guys, how are you? My name is Ashwini and I welcome to Ideal Coachings. I hope आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी को कवर किया है। इसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम चैप्टर थर्ड को पढ़ेंगे, प्रॉपर हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या कुछ है। नदियों के बारे में पढ़ना है, रिवर्स के बारे में पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और इससे पढ़ने से पहले मैं इसको और एक चीज़ बता दूं कि इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हाईलाइटेड है। इनको आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिए ताकि आने वाले टाइम पर जब भी आप रिवीजन करें तो कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। जो ये ड्रेनेज है इसका मतलब क्या है कि हमारे आसपास का जो नदी तंत्र है, रिवर सिस्टम है, उस चीज़ को बताना कि कैसा है वो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, वो नदी, ये मान लीजिए कोई इस तरीके से नदी मूव कर रही है, ये मान लीजिए गंगा नदी है। ठीक है, अब इस नदी में बहुत सारी नदियाँ आके इस तरीके से मिलती होंगी, जैसे सोन हो गई, ठीक है, और ये अपना घाघर हो गई, कोसी हो गई, इस तरीके से यमुना हो गई। ऐसे बहुत सारी नदियाँ आके इस बड़ी सी गंगा नदी में मिल जाती होंगी। इस पूरे चरण को, इस पूरे जो सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ आके एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम और इसको बोलते हैं रिवर सिस्टम। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली लाइन है, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम फॉलोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर फ्रॉम द मेन रिवर। तो यही चीज़ बता रहा है कि बहुत सी छोटी छोटी धाराएं हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन से आ सकती हैं और किसी एक मेन स्ट्रीम में, मेन रिवर में आके मिल जाती हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेनेस इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज लेक और सी और एन ओशंस। तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं या बड़ी बड़ी कोई भी नदी हैं, वो क्या होता है कि आगे चलकर किसी ओशन में, किसी सागर में इस तरीके से जाकर गिर जाती हैं। द एरिया ड्रेन्ड बाय द सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। कि कोई भी नदी जो अपने आसपास के एरिया को जो फर्टाइल करती है, जो ड्रेन करती है, उस पूरे एरिया को बोला जाता है उस एरिया का ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, a closer observation on our map will be indicate that any elevated area such as mountain or an upland separate two drainage basins। कोई भी एक ऐसा एरिया जो कि जो ग्राउंड से ऊपर वाला होगा या फिर स्लोप एलिवेटेड एरिया होगा, माउंटेन्स होंगी वहाँ पर, अपलैंड होगा, उस किसी भी दो ड्रेनेज बेसिन के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर डिवाइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पहाड़ी इलाका था, ऊपर वाला एरिया था, यहाँ पर भी कोई ऊपर वाला एरिया था। अब यहाँ पर कोई चीज़ डिवाइड कर रही है, इसको हम बोलेंगे क्या? वाटर डिवाइड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आगे हमारे पास कौन सी लाइन है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक बहुत हद तक पूरे सभी जो महाद्वीप हैं, मतलब हमारा जो कोई भी कॉन्टिनेंट है, एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत हद तक सबसे राहत देने वाला है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। भारत की नदियों को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हिमालयन रिवर्स, सेकंड वन द पेनिसुलर रिवर्स। हिमालयन नदियाँ, जिसे कि जो नदियाँ हिमालय से रिलेट करती हैं, हिमालय से बहती हैं, उनको बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। पेनिसुलर रिवर्स, जो कि हमारे साउथ इंडिया पार्ट की जो रिवर्स हैं, उनको बोलते हैं पेनिसुलर रिवर्स। अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालय एंड द पेनिसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर इन मैनी वेज। अगर हम बात करें दो अलग अलग एरियाज़ की, ज्योग्राफिकल एरियाज़ की बात करें भारत में, तो एक तो हिमालय हो गया और दूसरा हो गया पेनिसुलर रिवर्स। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर द पेरेनियल। बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कि
पेरिनियल चलती हैं। पेरिनियल्स इन द सेंस कि जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिवर्स हैं वो लगातार पूरे साल अपने एरिया को ड्रेन करती रहती हैं। द रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम लुफ्टी माउंटेन्स। इनको पानी कहाँ से मिलता है? एक तो डायरेक्टली रेन से, और दूसरा जो भी बर्फ़ जो मेल्ट करती है उससे। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ माउंटेन रेंज। तो ये जो दो मेजर रिवर्स हैं हिमालय की, एक तो है इंडस और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। इंडस को सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स किंग द जॉर्जस। ये जॉर्जस के माउंटेन से होके निकलती हैं। द हिमालयस रिवर्स हैव अलॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। उसके बाद जाकर ये अपना पूरा रास्ता पूरा करते हुए अब सी में जाकर मिल जाती हैं। दे परफॉर्म इंटेंसिव erosional activity in their upper courses and carry huge land of slit and sand. In the middle and the lower course, these rivers from meanders, oxbow lakes and many other deposit features in the flood plains. जब ये ऊपर से नीचे के बहते क्रम में आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, कूड़ा, करकट ये सब लेकर आती हैं, जिससे कि जो आने वाली जगह है वो फर्टाइल होती जाती है और वहाँ का जो एरिया है वो अच्छी तरीके से पूरा ठीक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस जहाँ से सोर्स ऑफ रिवर है, जहाँ से नदी निकलती है, अब जहाँ से बिल्कुल ढलान होता है, इससे पूरा ढलान वाला एरिया होता है, उसको बोलते हैं अपर कोर्स। 3 हिस्सों में डिवाइड किए थे पूरी लाइन को। एक को बोला था अपर कोर्स, एक को दूसरे को बोलते हैं मिडिल कोर्स और तीसरे को लोअर कोर्स। इसमें जो मिडिल कोर्स होता है इसके अंदर जो ये इस तरीके से घुमावदार जो इन्होंने नदियाँ होती है जो घुमावदार, इस घुमावदार भाग को बोला जाता है मियांडर। और दूसरी चीज़ जो नदियों से थोड़ा सा अलग कट जाता है, लेक, मतलब लेक इन द सेंस जो नदी से जिसका कोई भी संबंध ना हो उसको लेक बोलते हैं। इसको बोलते हैं ओबो लेक्स, ऑक्सबो लेक्स। ठीक है, तो ये हमारा नीचे हुआ, ठीक है। और साथ में जब मिट्टी के बड़े बड़े कूड़ा करकट लेकर आती हैं, बड़े बड़े चट्टान बना लेती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो ऑफ डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। अगर हम हिमालय की बात करें तो ये सारा साल बहती थी, लेकिन अगर हम पेनिसुलर रिवर की बात करें तो ये सारा साल नहीं बहने वाली नदियाँ हैं, इसीलिए इनको सीजनल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन अ लार्ज रिवर हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल। जब कभी भी गर्मियों का दिन आता है, ड्राई सीज़न होता है, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम होता ये है कि यहाँ का जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनका भी जो पानी है वो भी नीचे हो जाता है। द पेनिसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड द स्लोअर कोर्स एंड द कंपेयर टू द हिमालयन काउंटर पार्ट्स। जो हिमालयन नदी हैं उनकी जो स्पीड है, उनकी जो पानी की क्षमता है वो एज़ कम्पेयर टू द पेनिसुलर रीजन ज़्यादा है। इस वजह से सम ऑफ द ओरिजिनेट इन द सेंटर हाईलैंड्स एंड द फ्लो टुवर्ड द वेस्ट। इसी वजह यही कारण है कि मतलब कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि ज़्यादातर नदियां हमारी इस बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, कुछ ही नदियां हैं जो कि वेस्ट की तरफ जाती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई सच लार्ज रिवर्स? येस, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर पेनिसुलर इंडिया, ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टू द बंगाल बे ऑफ बंगाल। अगर हम देखें तो ये हमारे पास इंडिया है, ये वेस्टर्न घाट है और बे ऑफ बंगाल है। ज़्यादातर नदियाँ आपको दिखेंगी वो यहाँ से निकलेंगी और इसमें जाके मतलब कि बे ऑफ बंगाल में चली जाएंगी। बहुत सारी नदियाँ, कृष्णा नदी हो गई, कृष्णा हो गई, इधर आपकी पेरियार नदी हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी है, बहुत सारी नदियाँ ऐसे हैं। लेकिन 2 नदियाँ याद रखें, एक तो नर्मदा नदी, दूसरी ताप्ती नदी। ये 2 नदियाँ हैं जो कि पेनिसुलर एरिया से निकलती हैं और वेस्टर्न घाट तक चली जाती हैं। पेनिसुलर एरिया से निकलती हैं और वेस्टर्न घाट की ओर गिर जाती हैं, अरेबियन सी में जाके जो गिर जाती हैं उनको बोलते हैं ऐसी नदियों को। ठीक है, इस नदियों के बारे में बोल रहा है वो। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस and the Ganga and the Brahmaputra. Their rivers are the long and joined by many large and the important tributaries. अगर हम हिमालय रिवर की बात करें तो यहाँ पर 2 मेन बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, एक तो गंगा, दूसरी ब्रह्मपुत्र, और इसके साथ कई ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी आकर मिल जाती हैं। जो जब इनकी पूरी की पूरी ट्रिब्यूटरीज आकर मिल जाती हैं तो इनको क्या बोला जाता है? रिवर सिस्टम कहा जाता है। द इंडस रिवर सिस्टम, अगर हम बात करें सिंधु घाटी की,
सिंधु नदी की, ठीक है। तो इसके इसके बारे में कौन कौन से मतलब कि इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में पढ़ते हैं। द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत, ये तिब्बत से निकलती हैं, नियर लेक ऑफ मानसरोवर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ये जो नदी है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। भारत में एंट्री करते टाइम कहाँ से एंट्री करती है? लद्दाख से। कौन सा? जम्मू कश्मीर से। अब तो लद्दाख क्या होगा, ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स क्यू जॉर्ज इन दिस पार्ट, several tributaries that the Jaskar, Nubra, Shiok and Hunja, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी इन द सेंस नदियां हैं जो कि सिंधु नदी के अंदर आकर मिल जाती हैं। कौन कौन सी? जस्कार, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा नदी। join it in the Kashmir region, the Indus flow through the Baltistan and the Gilgit, emerge from the mountains at Attock। अब इसके बाद ये भारत से गुजरकर पाकिस्तान में जाती हैं, पाकिस्तान के बाल्टिस्तान और गिलगिट क्षेत्र से होकर निकलती हैं। द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम आर टुगेदर एंटर द इंडस नियर द मैथानकोट इन पाकिस्तान। ये जो पांचों नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये पांचों की पांचों नदियां पाकिस्तान के मैठानकोट में जाकर मिलती हैं। बायोंड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, ईस्ट कराची एंड द इंडियस प्लेन हैज़ एवरी जेंटल स्लोप विद द टोटल लेंथ ऑफ द 2900 किलोमीटर। तो ये भारत से पहले तो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से होते हुए भारत होते हुए और फिर ये पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। The Indus is one of the longest river in the world. A little over a third of the Indus Ocean is located in India and state of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and the Punjab, and the rest is in the Pakistan। तो ये काफ़ी एरिया है जो कि मतलब कि इसमें रहता है। अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की, तो ये भी बहुत सारे हाईलाइटर रहता है। 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें क्या बताया गया था कि जो ऊपर की जो तीन नदियां हैं, ऊपर उसका जो 20% पानी है वो भारत यूज़ करेगा और जो नीचे की जो 20% नीचे की जो तीन नदियां उनका 20% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो ये था कुछ इंडस रिवर ट्रीटी। अब बात करें द गंगा रिवर सिस्टम की। इंडस के बारे में पढ़ लिया हमने, गंगा के बारे में पढ़ते हैं। The hand water of Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda to Dev Prayag in Uttarakhand। अब एक नदी निकलती है गंगोत्री से, ठीक है। गंगोत्री से जब निकलती है तो जब वो नदी गंगोत्री से निकलती है तो उसका नाम होता है भगीरथी। और फिर देव प्रयाग में एक नदी निकलती है अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं, तो वहाँ से बन जाती हैं ये गंगा। तो वहाँ से इसको बोला जाता है गंगा नदी, ठीक है। तो ज़रा इस मैप को समझ लेंगे। ये तिब्बत का पार्ट था, मानसरोवर तिब्बत, यहाँ से नदी निकलती है, ठीक है, इस जगह से, इस पॉइंट से, और फिर ये भारत के लद्दाख से एंटर करती है इधर जम्मू कश्मीर होते हुए, ठीक है। इसमें अपनी ट्रिब्यूटरी ऐड करती हैं, फिर इधर पंजाब मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब में इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज को एंटर करते हुए और फिर ये इधर जाकर अपना अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। तो ये तो रहा इंडस वैली का पाथ, इंडस वैली कह रहा हूँ, इंडस रिवर का पार्ट। अब बात कर रहे थे गंगा की, तो गंगा यहाँ से उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, पहले भगीरथी निकलती है, फिर अलकनंदा निकलती हैं, दोनों देवप्रयाग में आकर गंगा नदी का निर्माण कर देती हैं। फिर ये आगे जाकर आगे निकलती है कानपुर, लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए इधर से, तो ये वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया होता है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये तो रहता है अपना गंगा का जो रूट है, वो गंगा का रूट कुछ इस प्रकार से रहता है। The northernmost point of the Ganga Delta, the river
bifurcates here the Bhagirathi Hooghly flow southward through the Deltic Plains to the Bay of Bengal. The main stream flow southwards into the Bangladesh and join to the ब्रह्मपुत्र. अब जो मेन नदी है वो बांग्लादेश की तरफ फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है. इट इज़ नोन एज द मेघना. जब ये नदियाँ, मतलब ये देखो, ये जब ये नदियाँ क्या होता है कि मतलब इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई और इधर से गंगा नदी आई, और ये जब दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो ये बनाती हैं मेघना नदी, इसका नाम पड़ जाता है. The mighty rivers, the water from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. ये दोनों बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं और गिरने के क्रम में एक बहुत ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है. The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few them being major rivers such as Yamuna, Ghagra, Gandak and the Kosi. Number of tributaries are joined the Himalayas. The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier and in the Himalayas. Now second one we will discuss about Yamuna river. Yamuna river comes from Yamunotri glacier and from Himalayas. It flows parallel to the Ganga and the right bank tributaries meets the Ganga at Allahabad. तो गंगा नदी की सबसे सहायक नदी, जो सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है. उसके बाद आता है घग्गर नदी. घग्गर, द गंडक एंड द कोसी राइजेस फ्रॉम द नेपाल हिमालयास. तो ये जो तीनों की नदियाँ हैं, जो घग्गर, गंडक, कोसी, ये तीनों नदियाँ नेपाल के हिमालय से होकर निकलती हैं. दे आर द रिवर्स विच फ्लोड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स every year causing widespread damage to life and the property waste. They enrich the soils of the agriculture use. तो ये नदियाँ ज़्यादातर नुकसान पहुँचाती हैं इंसानों के लिए, ठीक है. द मेन ट्रिब्यूटरीज विच आर कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड्स. इसमें कुछ मेन नदियां हैं जो कि पेनिसुलर नदियों से आती हैं, जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी. ये भी यमुना नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आकर मिल जाती हैं. दीज राइज ऑफ द सेमी ऑड एरियाज हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम. इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देखा जाता. फाइंड आउट वेयर हाउ द अल्टीमेटली जॉइन द गंगा. अगर हम बात करें नमामि गंगे प्रोग्राम की, तो नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, गंगा को साफ़ करने का एक मिशन है. 2014 में इसको शुरुआत की गई थी इसकी, और accomplish the twin objectives effective the abatements of the pollution, conservation and the rejuvenations of the national rivers Ganga. यू में explore about the, कहने का मतलब यही है कि गंगा मिशन की शुरुआत की गई थी. Enlarge with the water from the right and the left bank tributaries. The Ganga flows eastward till Farakka in the West Bengal. तो ये जो हमारे पास गंगा है वो वेस्ट बंगाल के फरक्का से होकर निकल जाती है, और इसी वजह से द लेंथ ऑफ द गंगा इज़ ओवर द 2500 किलोमीटर. ठीक है, तो ये इसकी जो टोटल लंबाई होती है. दे लुक एट द फिगर. अगर हम फिगर की ओर देखें तो यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न फ्रॉम द गंगा रिवर. ऊपर मैंने आपको दिखाया था तो वही बता रहा था. अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर्स सिस्टम. तो अम्बाला एक ऐसा शहर है जो कि इंडस और गंगा रिवर के बीच में एक डिवाइडेशन का काम करता है. द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर द 1800 किलोमीटर. तो अम्बाला और सुंदरबन से की जो दूरी 1800 किलोमीटर तक की दूरी है, लेकिन अगर हम बारिश की बात करें तो ये लगभग 300 मीटर तक की बारिश का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है. अगर दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें यहाँ पर, तो कुछ मीटर पर यहाँ पर हर 6 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो 6 किलोमीटर पर ही थोड़ा सा कम देखने को मिलता है. दूसरी बात आती है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की. द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर्स लेक वेरी क्लोज टू सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलज. जहाँ से इंडस और सतलज नदियाँ निकलती हैं वहीं से पास में से मानसरोवर से जो तिब्बत नदी है वो निकलती है. इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस. ये एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया. तो ये जो है कि
जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये इंडस नदी से कुछ लंबी है थोड़ी सी, 7,757 मीटर। पूरे भारत को ना सिंचाई करके ये छोटे से भारत को अपना पानी प्रोवाइड करती है। यू टर्न एंटर द इंडिया एंड अरुणाचल प्रदेश, ये इस तरीके से जाते हुए ऐसे जाते जाते वापस यू टर्न लेती हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश होते हुए इंडिया होते हुए यहाँ पर बांग्लादेश में जाकर गिर जाती हैं। इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड द जॉइंट बाय द दिबांग, ये जो दिबांग नदी है ये जॉइन करती है दिहांग और द लोहित द मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन असम। तो इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि असम में जाकर मिलती हैं। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल हेयर द रिवर। अब अगर हम बात करें जहाँ से निकलती है तो वहाँ पर पानी की मात्रा में बहुत कमी देखने को मिलती है, लेकिन हमारे भारत में जो बारिश है, बारिश होने की वजह से ये नदियाँ हमेशा ज़्यादातर भरी रहती हैं। हेयर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्लिट। द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ braided channel in the entire length in Assam and the forms many river line Iceland. Do you remember the name of the world largest river line and the Iceland formed by the Brahmaputra? जब ब्रह्मपुत्र बहते हुए क्रम में कई छोटे छोटे आइलैंड, छोटे बड़े आइलैंड्स को बनाती है और उसी तरीके से ये अपने सबसे छोटा द्वीप जैसे मांजुली द्वीप है, ये सारा का सारा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही हमें देखने को मिलता है। Every year during the rainy season, the river overflow its bank, causing widespread devastation due to the floods and the Assam in the Bangladesh। तो पानी का जो हर सीज़न में क्या देखना जाता है, ओवरफ्लो देखा जाता है किनारों के ऊपर। इस वजह से जो वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है असम और बांग्लादेश के अंदर। Unlike other North Indian rivers, Brahmaputra marked the huge deposit of slits on its bed, causing the river bed and to the rise। तो अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक जो ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट लेकर आती हैं साथ में, और फिर उसको फर्टाइल बनाती हैं। द पेनिसुलर रिवर, पेनिसुलर रिवर की बात करें, द मेन वाटर डिवाइड पेनिसुलर इंडिया इज़ फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये वो नदियां हैं जो कि वेस्टर्न एरिया से, इस वाले एरिया से निकलती हैं, या तो वो ईस्ट में जाएंगी या तो फिर वो क्या करेंगी, वेस्ट में जाएंगी। तो इस तरीके की नदियों को हम पेनिसुलर नदियों के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात रहेगी नहीं, आप परेशान मत होइएगा, ये आंसर बिल्कुल मतलब कि अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउस, ये जो सभी रिवर्स हैं वो गिरते हुए क्रम में अपने साथ डेल्टा बनाती हैं। कई रिवर्स इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी नदियां हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये कुछ नदियां हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स आर द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज। जो पेनिसुलर रिवर्स हैं उनका जो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें बड़ी नदियों के बारे में, तो वो छोटा है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ताप्ती नदी की, तापी नदी की, तो तापी राइज इन सतपुड़ा रेंजेस इन द बेल्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो तापी नदी है वो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा बेल्ट के अंदर देखने को मिलती है। इट आल्सो फ्लोज इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, ये रिफ्ट वैली के भीतर से भी निकलने वाली नदी है, बिल्कुल पैरेलल चलती है नर्मदा नदी के। एंड इट इज़ मच शॉर्टर लेंथ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी है। इट इज़ बेसिन्स कवर अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड द महाराष्ट्र। जो इसका बेसिन है वो बहुत ज़्यादा फैला नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक ही इसका फैलाव देखने को मिलता है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट द अरेबियन सी वॉज वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल। उसके बाद बात करते हैं हम कावेरी बेसिन की। द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्ट घाट एंड इट रीच द बे ऑफ बंगाल इन साउथ कुडलोर इन तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु के कुडलोर डिस्ट्रिक्ट से होके निकलते हुए ये टोटल जो एरिया कवर करती है 760 किलोमीटर तक की जो लेंथ ये कवर करती है। इसकी जो कई मेन ट्रिब्यूटरीज है जैसे अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी, ऐसी जैसी कई इनकी नदियाँ इसकी जो फेमस जो ट्रिब्यूटरीज में आती हैं। बेसिस दिस मेजर रिवर्स दे आर सम स्मॉलर रिवर्स जैसे कि ब्राह्मणी, बैतरणी और दामोदर, ये सारी की सारी कुछ छोटी नदियां हैं जो कि इसमें आकर मिलती हैं। अब बात करते हैं लेक्स की। लेक्स क्या होती हैं? यू मे वेरी फैमिलियर टू द कश्मीर and the famous Dal Lake.
the whose boats and the shikaras which attract thousands of tourists every year. Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and the other fast game. जैसे कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जो मेन कमाई का साधन है टूरिज़्म है। शिकाराज हो गया, डल झील तो सबने सुना होगा उसके बारे में। तो वहाँ पर जो कमाई का मेन साधन है वो इसी तरीके से देखा जाता है। नैनीताल उसके अलावा भी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर यू नॉट हैव अ लेक वुड दे हैव बीन सीन अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। तो आज के टाइम पर जो लेक हैं वो पुराने के जैसे अच्छे नहीं रहे। हाव यू एवर ट्राई टू नो इम्पोर्टेंस ऑफ द लेक्स? आप बता सकते हैं कि हमारे लाइफ में लेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? India has many lakes. These difference from each other in size and other characteristics. Most lakes are permanent and some contains are the water only during the rainy seasons. तो दो तरीके की होती हैं, एक तो परमानेंट, एक होती है नॉन परमानेंट। जो परमानेंट होती है उसमें सारे टाइम पानी रहता है और दूसरे में रेनी सीजन पर ही पानी हमें देखने को मिलता है। There are some lakes which are the result of the action glaciers and the ice sheet, while others have been formed by a wind, river action and the human activities. We mean drying river across the flood plain forms the cutoffs that later developed in the oxbow lakes. तो इस तरीके से बता रहा है किस तरीके से cutoffs और oxbow का निर्माण होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयस रीजन। जितने भी फ्रेश वाटर की जो मेन नदियां हैं वो हिमालयस के अंदर देखने को मिलेंगी। वुलर झील है वो भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। ये इसके जो हमने कुछ मेन मैं आपको पार्ट बता दूं, यही हमारा सारा मेन रहता है, ठीक है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक्स, डैमिंग एंड द रिवर आर द जनरेशन द हाइडल पावर एज द ऑल्सो लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोबिंद सिंह बाकरा नंगल बैंक डैम। तो वो चीज़ें इसमें बता रहा है कि किस तरीके से जो आधुनिकीकरण के चक्कर में हमारे जो डैम बनाने के चक्कर में जो नदियों को नुकसान हो रहा है, लेक्स को नुकसान हो रहा है। लेक्स आर द ग्रेट वैल्यू द ह्यूमन बींग्स। लेक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, साथ में बहुत ये प्रकृति के नियम को बैलेंस बना के रखते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो या फिर किसी तरीके से बाढ़ से बचना हो, ड्राई सीज़न हो, ये सारा इन सब चीज़ों में ये हमारी हेल्प करते हैं। मेंटेन जो वाटर वगैरह है ये सब चीज़ों की ये सब देख रेख करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी का, rivers have a fundamental importance throughout the human history. What from the river basic natural resources essential for the various human activities। अगर हम देखें कि ह्यूमन हिस्ट्री में रिवर्स की महत्वता के बारे में तो हम समझेंगे कि इसका पुराना बहुत महत्व था। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव द अट्रैक्ट सेटलर्स फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। इसी वजह से यही मेन कारण था कि नदियों के किनारे पर भी लोग बहुत सारे आके इकट्ठे होते थे, क्योंकि बाहर लोगों में आपस में ठीक है। यूजिंग रिवर्स आर द इरीगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज द स्पेशल सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली टू द कंट्री लाइक इंडिया वेयर द एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स। अब यहाँ के लोग हैं जो कि रिवर, इरिगेशन, नेविगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन पर की महत्वता को समझ रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे जो मेजर सोर्स हैं एग्रीकल्चर को इसको फ़ायदा पहुँचाया जा सके। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप मुझे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।